हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा 61 नंबर, जिसमें दिया गया है x tan 45 इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 कॉट 60 डिग्री दिया गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, सभी के डिग्री का मान बैठाना है, इसके मान को कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए x दिया गया है और tan 45 डिग्री, उसके बाद cos 60 डिग्री है और इक्वल टू इधर साइन 60 और कॉट 60 डिग्री दिया गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x को जितना है वैसे ही छोड़ देते हैं। tan 45 का मान हमें पता है कि 1 होता है तो 1 लिखेंगे, और cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, इक्वल टू साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3 होता है। अब इसमें से काट लेते हैं जो जो कटेगा। तो यहाँ पर देखिए √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, और इधर बचेगा x इंटू 1 अगर करते तो x ही होगा और /2 हो जाएगा, और इधर में हो जाएगा यहाँ पर 1/2। नीचे का 2 कट जाएगा तो x का मान हमारा आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 62 नंबर में दिया गया है tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर फिर दिया गया है x साइन 45 डिग्री है और कॉस 45 है, ये दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, tan का 45 का मान होता है 1 और tan स्क्वायर है इसलिए इसका वैल्यू को हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, माइनस cos 30 डिग्री का है तो cos 30 डिग्री अगर हम लोग देखेंगे तो cos 30 डिग्री का होता है यहाँ पर √3/2 होता है, और होल स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल टू x साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। उसी प्रकार से cos 45 का भी मान होता है 1/√2। अब स्क्वायर अगर 1 का करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस यहाँ पर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इधर में x इंटू 1 हो जाएगा, √2 इंटू √2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब अगर इधर कैल्शियम लेंगे तो 4 होगा, तो 4 माइनस 3, और इधर हो जाएगा x/2 हो जाएगा। अब इसे घटाएंगे तो 1/4, और इधर है क्या x/2 हो जाएगा। ये 2 से 2 को काट सकते हैं, 4 को काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x का जो मान आएगा ये 1/2 निकल करके आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 63 नंबर, और इसमें दिया गया है tan x इक्वल टू 3 cot x दिया गया है। यहाँ पर हम लोगों को x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, tan x दिया गया है, इस cot को हम लोग बराबर के इधर भेज देंगे, तो ये 10/cot हो जाएगा। x इक्वल टू इधर 3 बचेगा। अब tan x को हम लोग इतना ही लिखते हैं, इस cot को बराबर ये उलट देते हैं, तो 10 को अगर ऊपर लेकर के जाएंगे, ये cot को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, tan x में बदल जाएगा, इक्वल टू 3। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग cot x इक्वल टू करेंगे 1/cot x इक्वल टू होता है कितना, tan x, और tan x इक्वल टू अगर हम लोग लिखेंगे तो 1/cot x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब भी अगर हम लोग इसका मान को ऊपर लेकर के जाते हैं तो 1/ अगर होगा तो 10 बदल जाता है cot में, और cot बदल जाता है 10 में। उसी प्रकार से अगर हम लोग 1/10 लिखेंगे
तो इसका मान क्या हो जाएगा, cot x के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इस tan को जैसा था उसी तरह से यहाँ लिख लिया और cot को हम लोगों ने ऊपर लेकर के चले गए, तो cot बदल जाएगा tan में, तो यहाँ पर 10 इंटू 10 हो जाएगा, ये tan स्क्वायर x हो जाएगा इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस स्क्वायर को बराबर के इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर बचेगा 10x बच जाएगा और स्क्वायर उधर जाएगा तो ये √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 में √3 का मान कितना होता है, तो x का मान यहाँ निकल जाएगा 60 डिग्री क्योंकि 10 का 60 डिग्री का मान ही हमारा क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है sin 2a इक्वल टू cos 3a दिया गया है और हम लोगों को a का वैल्यू निकालना है। तो इसे हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आप लोगों को याद होगा, अगर हम लोग लिखते हैं sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो जाता है cos थीटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का जो मान होगा ये 90 माइनस थीटा करने से हमेशा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, sin 2a इक्वल टू यहाँ पर cos 3a लिखा हुआ है, तो हम लोग इसे कितना लिख लेंगे, sin 90 माइनस थीटा, तो थीटा का मान 3a है। अगर हम लोग यहाँ पर लिख लें sin 90 माइनस थीटा का मान 3a, तो ये बाद में बदल करके क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, cos 3a हो जाएगा और cos 3a को हम लोग 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा 2a और यहाँ पर होगा 90 माइनस 3a हो जाएगा। अब इसे हम लोग बराबर के इधर भेजेंगे, तो 2a माइनस इधर आकर के प्लस में हो जाएगा 3a इक्वल टू 90 हो जाएगा और 3 2 5a हो जाएगा बराबर 90 और ये कटेगा 18 बार में, तो a का वैल्यू आ जाएगा 18 डिग्री और हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 65 नंबर और इसमें दिया गया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री है और माइनस कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान बैठाते हैं सबका, तो यहाँ पर साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है इंटू इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर बैठाना है किसका, cos 30 डिग्री का मान। तो cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो ये होता है √3/2 हो जाएगा। तो cos 30 डिग्री का मान भी हो जाएगा √3/2 हो जाएगा माइनस cos 60 डिग्री का 1/2 और sin 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब इधर गुना होगा √3 इंटू √3, तो ये 3 हो जाएगा और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और नीचे में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 ही आएगा इसका, तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/4, काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है 66 नंबर और इसमें दिया गया है tan 30 डिग्री और cos x 60 डिग्री दिया गया है प्लस tan 60 डिग्री और sec 30 डिग्री दिया गया। यहाँ पर पूरे चार्ट को हम लोगों को याद रखना है, साइन cos tan और क्या करना है cos x और
ये कॉट का जो हम लोगों ने चार्ट पढ़ा था डिग्री वाला, उसे याद रखना है, उसी का सारा प्रयोग करके इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्री का मान कितना था, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, इंटू कर लेंगे cos x 60 डिग्री का मान होगा 2/√3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर tan 60 डिग्री है तो इसका मान होता है √3 इंटू sec 30 डिग्री है, तो sec 30 डिग्री का मान होगा यहाँ पर 2/√3 होगा। अब यहाँ पर गुना करते हैं हम लोग, तो 2 इंटू यहाँ पर करेंगे तो 2 और √3 3 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ √3 कट जाएगा तो ये सिर्फ 2 बचेगा। अब यहाँ पर एलसीएम 3 आ जाएगा, ये 2 प्लस यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 8/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे 67 नंबर, और काफ़ी बड़ा यहाँ पर इक्वेशन दिया है तो इसे मैं दोबारा लिखता नहीं हूँ, डायरेक्ट इसका मान रखते जाता हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका हम लोग कर लेते हैं स्क्वायर। उसके बाद है कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर है, तो गुना कर लेते हैं, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर अगर हम लोग कर लेंगे तो यहाँ पर फिर प्लस है 4 इंटू क्या है tan 30 डिग्री का स्क्वायर है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, और इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। इसके बाद है प्लस 1/2, उसके बाद साइन 90 डिग्री का स्क्वायर है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस 1/8 कॉट 60 डिग्री का है, तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है, तो यहाँ पर √3 का ये हो जाएगा, और कॉट 60 डिग्री बराबर √3 नहीं होता है, यहाँ पर ये कितना होता है, ये होता है, यहाँ पर इसे इरेज कर लेते हैं पहले। तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर गुना कर लेते हैं हम लोग, 1/√3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, इंटू 1/√2 का स्क्वायर है, तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 4 गुना 1/3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर 1/2 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस में 1/8 इंटू क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब मल्टीप्लाई करते तो यहाँ हो जाएगा 1/8 प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 4/3 हो जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/24 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा 24 है, तो 24 ही एलसीएम होगा। इसे काटेंगे तो 8 3 24 प्लस ये 3 से काटेंगे तो 8 बार में, तो 8 चौक 32 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 बार में 2 से काटेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा, प्लस ये 1 बार में। अब सबको जोड़ते हैं तो ये 32 और 3 35 और 35 और 2 हो जाएगा 37 47 और 1 48, तो 48/24 आएगा, और इसे काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो अब हमारे पास आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 68 नंबर का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया गया है cos 60 डिग्री और उसके बाद है cos 30 डिग्री, इसके बाद sin 60 और sin 30 डिग्री का मान दिया गया। तो हम लोग सबका मान रखते हैं 1 by 1। cos 60 का मान होता है कितना, तो ये होता है √3 और 60 का मान होगा यहाँ पर रॉन्ग हो गया, तो इसे इरेज कर लेते हैं हम लोग। तो cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, और cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 और sin 30 का मान 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 माइनस यहाँ पर भी √3/4।
दोनों सेम है तो ये घटने के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये इजी सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 69 नंबर, और इसमें दिया गया है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, बाय में किया हुआ है फिर से 1 प्लस tan 60 और 30 डिग्री, है ना। तो सबसे पहले ऊपर वाला का मान हम लोग रखते हैं, tan 60 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, बट्टा कर लेते हैं 1 प्लस tan 60 का मान √3 इंटू tan 30 का 1/√3। ऊपर वाले का क्या करना होगा, हम लोगों को एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम अगर लेंगे तो ये √3, फिर यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा माइनस 1, और पूरा का बट्टा यहाँ 1 प्लस ये √3 कटेगा तो 1 ही होगा। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर घटा लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 और नीचे में 1 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसे पलट लेते हैं तो 2/√3 हो जाएगा, इंटू इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सबको समझ में आ गया होगा। तो आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 70 नंबर। तो इसमें दिया गया है एक बड़ा सा इक्वेशन दिया गया है, सबका मान हम लोग एक 1 बाय 1 करके रखते जाते हैं। जैसे यहाँ दिया गया कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉट 30 का मान होता है, ये होता है √3, तो √3 का हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस फिर है 2 cos 30 डिग्री का स्क्वायर है, और cos 30 का मान होता है √3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 3/4 सेक 45 डिग्री है तो इसका मान होता है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 1/4 cos x स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos x 30 का मान हो जाएगा 1/2 साइन का होता है, तो cos x का सिर्फ 2 होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब सबको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर, माइनस 2 गुना √3 का हो जाएगा 3, और नीचे हो जाएगा 4, माइनस यहाँ पर 3/4, और इसका करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस, ये इसे काट सकते हैं हम लोग 2 बार में, तो 3/2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर भी माइनस 3/2 और प्लस यहाँ पर ये कटने के बाद 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 1 जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ 3 और 1 4, माइनस 3/2 और 3/2 है, दोनों क्या है माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 3 6, और नीचे हो जाएगा 2, क्योंकि एलसीएम दोनों का लेंगे तो 2 ही होगा, और यहाँ पर 3 3 का 6 हो जाएगा जुड़ने के बाद। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं, तो यहाँ पर कट जाएगा ये 3 बार में, तो ये हो गया 4 माइनस 3, तो घटाने के बाद हमारा आंसर आ गया 1, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में।